पर जो है ये कार्यक्रम जो है यानी 50 AGM जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से जो है ऑर्गेनाइज हुआ है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, हमें बहुत खुशी है विशेष रूप से। और हमने भी सोचा है कि यहाँ पर जो है जगह जगह से लोग आएंगे, खास करके अपना प्यार प्रेम होता है जिसका इजहार इसी मंच से हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। बहुत से में भी इसी तरीके से हमें मिलना चाहिए। और जो जो कार्यक्रम हमने अपने जो है नौकरी के दौरान किए हैं वे सब हमारे यादगार हैं और आगे भी चल करके ये यादगार को हमें जो है आगे ले चलना है। मैं खास करके कमांडेंट PS डोगरा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अपनी जो है बहुत रुचि दिखाई है। और पुराने, मैं पहले भी कहा है कि पुराने आदमी हैं, उनका अनुभव है, उसका हमें जो है फायदा उठाना चाहिए। 1-2 साल पहले मैं पूछता था कि हिमाचल की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व की बात नहीं होती है, लेकिन आज हमें खुशी है कि हम जब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत बड़ा जो है खुशी का इजहार हुआ यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से पूरे स्टेट के लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, ऑल इंडिया बेसिस पर जितने भी जो है हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ सर्विस की है, वे हमारे अगर मेंबर नहीं बने हैं तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें और उनको जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। तभी जाके जो है हमारा जो मिशन है उसकी कामयाबी जो है हासिल हो सकेगी। अभी इतिहास हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसके अलावा मैं नायक साहब का जो है बहुत बहुत जो है अभिनंदन धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो है इस संगठन को खड़ा किया है, इस संगठन का सृजन किया है। तो मैं आगे चल करके उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से अपना मानसिक और शारीरिक जो श्रम है पूरा जो है इस अरेवा में लगाएंगे और जो हमारा जो वास्तविकता है उसको हम अचीव करेंगे। और मैं कहते आया हूं कि हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए MOD। आपको पता है कि हमने जो है कॉन्वेंशनल वॉरफेयर में खुद जो है अरुणाचल में 82 माउंटेन ब्रिगेड के अंडर में हमने ये लड़ाई की जो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, उसमें काम किया है जिसको कॉन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं। हमने जो है वहां पर चाहे वो डिफेंस की हो, अटैक की हो, एडवांस की हो, सारी हमने कार्रवाई वहां पर की है। तो हम मेरा कहने का मतलब है कि हम कॉन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। दूसरा, काउंटर इंसर्जेंसी में हमारा जो भर्ती है वो काउंटर इंसर्जेंसी में के माहौल में होता है और उसी में ही हम जो है पेंशन आते हैं। तो सारी जिंदगी भर यानी सर्विस वक्त हम काउंटर इंसर्जेंसी में ही नौकरी करते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में हम नौकरी करते हैं, ये हम सबको पता है। इसके अलावा बॉर्डर गार्डिंग, जो चाइना की बॉर्डर हो या बांग्लादेश की बॉर्डर हो, म्यांमार की बॉर्डर हो, हम बॉर्डर में भी जो है काम करते आए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हमें कहीं भी इलेक्शन के लिए भेज देते हैं, कहीं भी कोई ड्यूटी भेज देते हैं, अचानक कहीं पर अशांति हो गई तो हमें वहां भेज दिया जाता है। उसके अलावा हम लोग जो है पीस कीपिंग फोर्स में, अभी पीस कीपिंग में हम लोग श्रीलंका गए थे 89-90 में, 2 बटालियन गई थी, हमारी 22 बहादुर भी गई थी। मैं 22 बहादुर का ट्वाइसी रहा हूं और एक पर्सन और वहां पर गई थी। उसके अलावा एक जो है पीस कीपिंग जो है मिशन हमारा हैटी में है, यानी कि जो आइसलैंड है, द्वीप समूह है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, उस हैटी में जो है यूएन मिशन में अभी कार्यरत है और बहुत सक्षम ढंग से जो है काम कर रहे हैं। मैं तो जो है थोड़ा सा यहाँ पर जनता कम हो गई, मैं चाह रहा था कि अपना मैसेज हमको सबको बताना चाहिए और तभी हम जुड़ेंगे एक दूसरे से, जब हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ेंगे
और हम जो है कार्य करने के लिए संकल्प रखेंगे अपने अंदर में, तभी जाके जो है कोई कामयाबी मिलती है। उधर कोई मिशन के, कोई ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई जो है सफलता मिलना मुश्किल है। तो इसलिए पीस कीपिंग में हमने काम किया। डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो ये आपदा आती रहती है, इसमें हम काम करते हैं। तो इस आपदा में जब हम काम हर जगह कर सकते हैं और हमें बोलते हैं कि आईटीबीपी में जो है मर्ज किया जाए, अफसोस है हमें इस बात का। हमने क्या काम नहीं किया है, सब कुछ काम किया है। ऐसे जो है 5 और 6 जो है किस्म के हम काम करते हैं, रोल करते हैं और बोलते हैं हमें जो है आईटीबीपी में मर्ज किया जाए। 184 साल का हमारा जो वर्ल्ड वॉर बस 1 का 2 का कोहिमा में आप जाइए, वहां पर जो है वॉर मेमोरियल बने हुए हैं। वॉर सिमेट्री जो है कोहिमा में है, तवांग में जो है वॉर मेमोरियल है। जगह जगह इतनी जो है प्राणों के आहुति देख करके आज मेरे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है, जो डीजीआर में हमारा जो मेमोरियल बना हुआ है उसका भी है। हमको जो है 11 जनवरी 85 में हमें बताया गया कि आप यानी कि असम राइफल और एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये दोनों ही पैरामिलिट्री हैं, बाकी कोई नहीं है। और आज हमें जो पैरामिलिट्री से बना करके किसी ने सीपीओ बना दिया, किसी ने सीए पीएफ बना दिया, पीए बना दिया, यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स बना दिया, या जो भी है। कभी हमको कुछ बना दे रहे हैं, कभी कुछ बना दे रहे हैं। यानी मिनिस्ट्री जब से हम एमएचए में आए हैं तब से ये गतिविधि हमारी जो है, ये डाउनफॉल की जो गतिविधि है ये चल रही है वहां से। जबकि जो है हमारा उत्थान होना चाहिए था, लेकिन हमारा पतन हो रहा है। ये हमारी कमजोरी है, मैं बताना चाहता हूं सबको कि ये हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और आज हम 184 साल के बाद लड़ना चाहिए था हमको, ये कभी हो जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए 370 बोलते हैं, 370 आज में नहीं, ये कब हो जाना चाहिए पहले। तो इसका मतलब क्या था? ये 370 आजादी जो है पूरा हिंदुस्तान है, सारे हिंदुस्तान के अंदर तो एक ही चीज लागू होनी चाहिए। वो 370 का क्या मतलब होता है? वो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं मिला हूं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो चाहे सरकार को चलाते हैं। सरकार सिर्फ भाषणबाजी में व्यस्त है, सरकार अपना वोट बैंक के उसमें व्यस्त है। और हमारे ब्यूरोक्रेट जो देते हैं नीचे से वो फटाफट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई हम भी तो प्रजातंत्र के लोग हैं, हमारी सुनवाई कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, हमारे अलावा और कोई नहीं है, हम ही हिंदुस्तान को चला सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजातंत्र है लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हमें क्यों इतना जो है डाउन होना पड़ता है यहाँ पर। और आज हमें जो है बोलते हैं कि तुम आईटीबीपी के साथ, आईटीबीपी जो है 1962 की रेज हो रखी है, यानी कि जब जो है चाइनीज एग्रेशन हुआ था उसके बाद जो है इसका सृजन हुआ था। और आज बोलते हैं कि हमें आईटीबीपी के साथ में, मैंने जो 5-6 काम गिनाए हैं, हम सक्षम रहे हैं उन कामों को, हमने जो है बहुत जो है कार्यकुशलता से काम किया है। तो हम इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं नायर साहब से गुजारिश है, मैं यही करता हूं कि आप बात कीजिए कि हम एमओडी ही चाहिए, हमारा हर पैरामिलिट्री के बाद में मिलिट्री बनता है, न कि पुलिस बनता है। अभी उसके बीच में अभी जो है एक जो है हमारी बटालियन का एफिलिएशन जो है वहां पर दिया है अपना कोस्ट गार्ड के साथ में, 3rd बटालियन का एफिलिएशन। दूसरा जो है हमारा जो एक एनडीआरएफ की बटालियन बनी है। अभी ये सब काम करने का जब कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही सरकार है, हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। ये जो है इतना प्रजातंत्र का हनन है और इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन का कोई एग्जाम्पल जो हमारा है, मैं बोलता हूं पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा एग्जाम्पल। हम लोग हमेशा जो है उग्रवाद में नौकरी करते हैं, फील्ड हमारा है, हमेशा जो है कोई शांति वाली कोई जगह हमारे लिए नहीं है। और जितना कष्ट हमने उठाया अपनी सर्विस में,
उस कष्ट का कोई जवाब नहीं है। आप एक एक आदमी को पूछिए कि आपने क्या, हमने माँ बापों की सेवा नहीं की है, हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की है, हमें जो है आर्मी एक्ट में रखा गया है, आर्मी मैनुअल में, डिफेंस सर्विस रूल में जो भी है कानून हम पे जो है आर्मी का बना दिया गया, लेकिन हमें जो है पुलिस बना देंगे। अभी कल कुछ और बना सकते हैं, हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको मोटिवेट होकर के, एकजुट होकर के अपने मिशन की कामयाबी के लिए अब मैं बोलता हूं कि अगर हाई कोर्ट में हमारा मामला सुलझता नहीं है, अगर फिर भी हमें लटकाने की कोशिश करते हैं तो हमें इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर इसके बाद जो है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अगर कोई बात न पहले तो बनेगी, अभी जो है पूरे वकील जज जितने हैं वो पूरे वाकिफ है हमारी मुसीबतों से। एनी रीजन में कन्फाइंड करके रखा हुआ है, हम ठेकेदार हैं एनी रीजन के, एनी रीजन के अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है। और हमको हमेशा, मैं जब एक बार जो है डीजीआर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजी कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद वहां पर बताया था कि इसका जो है ऑल इंडिया बेसिस में रोटेशन होना चाहिए, ताकि किसी का घर नजदीक हो, किसी को होम पोस्टिंग कोई चाहिए हो तो वो जा सकता है। तो इस तरीके का उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, यानी कि जो कुछ हमने रिपोर्ट नालिश की है, हमने बोला है कि हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा, जब मैं सिपाही था तो मैंने गलती से दरबार में बोल दिया कि हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए, और मुझे सजा देकर के एक पोस्ट में भेज दिया, जिस पोस्ट में मैं 17वें दिन में पहुंचा पैदल, 17वें दिन में अरुणाचल में मलनी वो पोस्ट है, 17 दिन में वहां पहुंचा। मैंने कहा यहां से वापस कैसे जाऊंगा मैं, मतलब इतनी कठिनाइयों से अपना राशन पानी लेकर के सब लेकर के चला हूं। और हमारे बच्चों, खुद मेरे बच्चों का, किसी का 1 साल का नुकसान, किसी का 2 साल का नुकसान, पोस्टिंग ही ठीक नहीं मिलती, कोई जगह ही ठीक नहीं मिलती। हमेशा तो हमने बोला है कि कम से कम इसको ऑल इंडिया बेसिस पे अगर रखेंगे तो किसी को तो मौका मिलेगा अच्छी जगह जाने का, अपने बच्चों को देखने का। माँ बाप सबसे बड़ी चीज है, माँ बाप की सेवा हम नहीं कर पाए क्योंकि हम एनी रीजन में पड़े हुए हैं, कैसे करेंगे इनकी सेवा। तो ये मानव अधिकार सबसे बड़ा चीज तो यहाँ इस फोर्स के साथ में है। अभी हम जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे लगभग जो है 3 साल से घूम रहे हैं डेलीगेशन, उनको नहीं मिल पाए। अब आप देखिए कि जो है कहां पर कमी है ये समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, वो बड़े आदमी हैं, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट का टाइम देकर के डेलीगेशन को एक शांति तो दे सकते हैं कि जो भी बात। लेकिन ये तो जो है आप माननीय कोर्ट के पाले में है गेम, तो अब तो जरूर जो कुछ भी होगा वो होगा। और मुझे उम्मीद है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जरूर हमें एमओडी मिलेगा और इससे कम हमें एक्सेप्ट नहीं मिलेगा। अभी आप एक जवान का जो है पेंशन में देखिए, एक जवान की पेंशन में कम से कम 7 से 8 हजार का अंतर है। एक कमांडेंट और कर्नल में लगभग 20 से 22 हजार का अंतर है। आप सोच लीजिए हम कहां हैं। डिफेंस का काम करवाया और पेंशन पकड़ा दी हमको पुलिस की, तनख्वाह पकड़ा दी हमें पुलिस की। पुलिस का मतलब 8 घंटे का, 24 घंटे का हम काम करते हैं। अपनी बंदूक लेकर के बुलेट प्रूफ जैकेट जो है बगल में रहती थी, और जिस समय रात को 12 बजे आदेश मिला अपना कवच पहना और चल दिए। इस तरीके की नौकरी हमने की है। और आज बोलते हैं कि हमें जो है पुलिस में डाल दो, या पुलिस से भी जो है मर्जी आई उनकी तो पुलिस से भी नीचे कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई आंदोलन भी करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी भी देनी पड़े हमको, तो हमें करना पड़ेगा। ये हमारा मजबूरी है। और पूरा जो है हरे और परिवार जाना चाहिए और ईमानदारी से सामने आना चाहिए। लोग बोलते हैं ईमानदारी की चीज नहीं है, मैं बोलता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, ईमानदारी तो एक वास्तविकता है, एक स्वाभाविक है। आप कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, कभी नहीं बोलते हैं कि ठीक है बेटा पढ़ाई मत लिखाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो, नकल करके पास हो जाओ। कोई नहीं कहता ऐसा। ईमानदारी से बोलते हैं कि भाई बच्चे मेहनत करो, अच्छा इंसान बनो। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे मरीज बन करके, वो डॉक्टर अगर आपका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो आप तो कुछ भी हो सकता है,
आप बैकुंठ धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर ईमानदार कोई ब्रिज बनाता है, यही कारण है कि वो ब्रिज जो है कोई तो बनते बनते ही जो है गिर जाता है। तो जो ये इंजीनियर अगर ठीक से काम है, अगर मेरा कहने का मतलब है हिंदुस्तान का एक एक सिटीजन थोड़ा भी ईमानदारी से अगर बढ़ते तो ये हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज सोने की चिड़िया नहीं है, इसको पीतल की चिड़िया भी नहीं रखा किसी ने। दूसरा, इसको कृषि प्रधान देश कहते थे, लेकिन कृषि प्रधान देश आज हम अनाज बाहर से खरीद रहे हैं। हम स्कूलों में पढ़ते थे कि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है। विकासशील का मतलब है जिसका विकास हो रहा है, लेकिन अभी बच्चे से लेकर के यहां बूढ़े भी हो गए हम लोग, लेकिन ये विकासशील ही चल रहा है। विकासशील चल रहा है तो मतलब कब तक इसका विकास होगा? उसमें देश के छोटे छोटे राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र पर अच्छे देश और अच्छी जो है उनके पास सब कुछ समृद्ध है, लेकिन हम कहां हैं? तो मैं बोल रहा हूं कि हमारा देश में बहुत कुछ है। इसमें जो है जन संपदा है। जन संपदा का मतलब हम जनसंख्या में सेकंड हैं वर्ल्ड में, चाइना के बाद में। हमारे पास धन संपदा है। धन संपदा का मतलब है जितना भी हमारे पास पैसा पल्ला है हिंदुस्तान के पास में, वो पैसा पल्ला लगभग मेरे हिसाब से जो 40 से 50% तो ब्लैक हो गया, यानी लोगों ने उसकी चल अचल संपत्ति खरीद ली है, इसलिए आज उसका पता नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूं। तो धन संपदा हमारे पास में है, उसके बाद में हमारे पास जो है वन संपदा है, खनिज संपदा है, जल संपदा है। जल संपदा नदी नाले है, बाढ़ आ रही है, अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, ये सब जो है पानी के स्रोत हमारे पास बहुत, यानी ये देश जो है ये धन धान्य देश है। अगर ईमानदारी से किसी ने इसके विकास के बारे में सोचा होता तो ये बहुत जो है आगे निकल चुका होता, लेकिन आज हम कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें जो है अगर अपने हक के लिए ईमानदारी से हम नहीं लड़ेंगे तो पता नहीं ये सरकार के जो ब्यूरोक्रेट बैठे भी हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अपनी मनमर्जी। एक ने अभी नायब साहब अभी बता रहे थे कि एक मित्रा साहब कोई है, वो बता रहे थे कि मैं सरकार हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो आप देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके का जो है ये बातें जो है शोभनीय नहीं है। और मैं जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपना जनरल कार्मिक सर का। कार्मिक सर इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी मैडम का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो भी चुका है, उसके बावजूद भी वो हमसे संपर्क बनाए हुए है और तहे दिल से हमारी एसएसएन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, संरक्षक बने हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की। इस तरीके से कोई अफसर हमारे आगे नहीं आए। हमारे मेंटर सुशील कुमार साहब इस तरीके से पहले जनरल है, 79 में पहले डीजी बन करके आए थे सामने, और उसके बाद उन्होंने ये हमारा कार्य शुरू किया। ये हमारा भविष्य जो बनाया उन्होंने बनाया। हमारे अंदर जितने भी चेंजेस आए, जो भी जो है सुख सहूलियत हमें मिली है सुशील कुमार साहब की तरफ से मिली है। अभी वो अस्वस्थ है, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं, हालांकि वो हमारा साथ देते रहते हैं। मेरा सबको जो है नमस्कार है, अभिवादन है उनका, और मैं तहे दिल उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे ख्याल से मुझे अपना विचार को विराम देना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ एक बातों से अपने जो है उनके मार्गदर्शन में आज जो कुछ भी आयोजन हुआ है बहुत अव्वल दर्जे का और बहुत अच्छे ढंग का हुआ है। मैं पूरी जो है अरेवा टीम हिमांचल को भी बहुत बहुत बधाइयां और जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सबको जो है नमस्कार, बहुत बहुत